आपका मोस्ट वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों के अंदर ही होंगे। आज बिना वक्त बर्बाद किए मैं आपको सीधे अपने टॉपिक पे लेके चलती हूँ और आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है भारतीय संविधान का और उस टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए फ्रेंड्स, जब संविधान की अनुसूचियों की हम चर्चा करते हैं तो पहले हम बात करते हैं मूल संविधान में। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियां, और ये याद रखना फ्रेंड्स, मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी फ्रेंड्स अपने 8। लेकिन यदि वर्तमान में बात करता है इन्हीं अनुसूचियों की, तो फ्रेंड्स इनकी संख्या करनी है हमें 12। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी और वर्तमान में यदि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखना इनकी संख्या है 12। तो 8 के बाद जो सूचियां जुड़ी है वो कब जुड़ी है वो हम इन टॉपिकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 नंबर पे लिखना है हमें प्रथम अनुसूची। क्या? प्रथम अनुसूची, यानी प्रथम अनुसूची है उसका संबंध किससे है? 12 की 12 अनुसूचियां आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सभी तथ्यों को आपको अंगुलियों पे याद करना है। देखो, जो पहली अनुसूची है इसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ राज्य क्षेत्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 12वीं जो पहली अनुसूची है उसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और यदि संघ और राज्यों की संख्या पूछे तो फ्रेंड्स याद रखना राज्य तो करने हैं हमें 28। याद रखना राज्य तो कितने करने हैं? 28 करने हैं। और यदि हमें केंद्र शासित प्रदेश पूछे, केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ फ्रेंड्स इसका उत्तर करना है हमें 8 और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या करनी है फ्रेंड्स जिनका वर्णन है अपने संविधान की पहली अनुसूची में। 2 नंबर पे हम लिखते हैं द्वितीय अनुसूची, यानी दूसरी अनुसूची। देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय जो अनुसूची है उसका संबंध देखो दूसरा, 2 नंबर आ गया। और हम दूसरे के यहाँ जब किसी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, इसलिए दूसरी अनुसूची के अंदर अपन कर देंगे विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन और भत्ते हैं फ्रेंड्स वो उनका जो वर्णन है वो दूसरी अनुसूची में आता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरी अनुसूची है भारतीय संविधान की, क्रम डालते हुए हमें लिखना है इसको। तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है उस शपथ का वर्णन है। शपथ शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची याद रखना फ्रेंड्स, चतुर्थ अनुसूची या चौथी अनुसूची कैसे भी आप याद कर सकते हो। इसमें है राज्यसभा में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का, राज्यसभा में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का वर्गीकरण, देखिए फ्रेंड्स, 4 अनुसूचियां मैंने आपको भी बताई है। एक बार मैं पुनः आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जो पहली अनुसूची है उसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी वर्तमान में जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखना फ्रेंड्स, राज्य तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। उसके बाद देखिए दूसरी अनुसूची जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का वर्गीकरण है, अर्थात कौन से राज्य से कितनी सीट राज्यसभा के अंदर निर्धारित की गई है उनका वर्णन है हमारे चौथी अनुसूची में। तो फ्रेंड्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपने इसको सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं हमारे इस टॉपिक में, और जो हम 5 नंबर पे अनुसूची लिखने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स याद रखना वो काफी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखिए। 5 नंबर पे है फ्रेंड्स, 5वीं अनुसूची लिख दो, पंचम लिख दो, एक ही बात है। 5वीं अनुसूची, देखिए फ्रेंड्स 5वीं अनुसूची 4 तक हम पढ़ चुके हैं। 5वीं अनुसूची में देखिए क्या है, एससी और एसटी का प्रशासन, एससी व एसटी का प्रशासन, समझ गए होंगे आप। एससी और एसटी से तात्पर्य हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। एससी और एसटी का प्रशासन व नियंत्रण, जो एससी और एसटी से संबंधित जो बातें हैं, उनके प्रशासन से संबंधित, उनके नियंत्रण से संबंधित, वो अनुसूची 5 में है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर पे छठी अनुसूची, और याद रखना है फ्रेंड्स छठी अनुसूची है, काफी इंपॉर्टेंट है। और छठी अनुसूची का जो संबंध है वो 4 राज्यों के विशेष प्रबंधन से है, और वो 4 राज्य कौन से हैं फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। वो 4 राज्य मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ। अत्रि मेमी, क्या है अपने अत्रि मेमी, अर्थात असम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम। 4 राज्य आ गए हमारे, अत्रि मेमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं इनके विशेष प्रावधान है, उसका अपने छठी अनुसूची में वर्णन है। पूरा लिख देती हूँ, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। याद रखना फ्रेंड्स, जो 4 राज्य हैं, उन जो जनजातीय क्षेत्र है, उनके प्रशासन से संबंधित जो तथ्य हैं, उनका वर्णन हमारे छठी अनुसूची में किया गया है। 7वें नंबर पे फ्रेंड्स अपनी 7वीं अनुसूची आती है, और याद रखना जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसमें क्या किया गया है, हमारे शक्तियों का विभाजन, अर्थात केंद्र व राज्यों के मध्य, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये कौन सी अनुसूची में किया गया है फ्रेंड्स, 7वीं अनुसूची है। क्या है इसका मतलब, देखिए 1 नंबर पे संघ सूची, 2 नंबर पे राज्य सूची, और 3 नंबर पे फ्रेंड्स समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों का जो वर्णन है, इन तीनों विषयों का जो विभाजन किया गया है, शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत दिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर जो विषय है वो 95 है, इसमें है 61 और इसमें है फ्रेंड्स 52। और ये बात है वर्तमान की, ये विषय है, ये वर्तमान के विषयों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, याद रखना फ्रेंड्स, जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध है भाषाओं से। किससे फ्रेंड्स, भाषाओं से। और याद रखना पहले जब अपना संविधान बना था तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी फ्रेंड्स, 14 भाषाएं। लेकिन यदि वर्तमान बात करते हैं तो इसमें 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, जिनकी संख्या जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 14 थी भाषाओं की, लेकिन वर्तमान में फ्रेंड्स इनकी संख्या है 22। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी भाषा है वो बाद में जोड़ी गई। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। 8वीं अनुसूची है वो काफी इंपॉर्टेंट है, भाषाओं से उसका संबंध है, और इसके बारे में है क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं। तो अब यहाँ 8वीं अनुसूची से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो फ्रेंड्स ये है, देखिए 14 भाषाएं पहले थी, लिखते हैं आप, पॉइंट अपना 8वीं अनुसूची चलेगा। 15वीं भाषा, देखिए फ्रेंड्स 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी। 15वीं भाषा कौन सी थी फ्रेंड्स, याद रखना सिंधी। कब जोड़ी गई,
देखना 15वीं भाषा सिंधी 21वां संशोधन। संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? 21वां, और ये हुआ था फ्रेंड्स 1967। तो याद रखना है आपको, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया था, और वो किया गया था अपने 1967 में। और यदि संशोधन की बात करता है तो हमें करना है 21वां संशोधन। आगे देखिए फ्रेंड्स, 15 भाषाएं हो चुकी हैं, 16, 17 और 18 यानी 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, जिनके नाम थे नेमको, शॉर्ट नाम है, अर्थात नेपाली, मैसे, मणिपुरी और कोसे है फ्रेंड्स कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं आपको याद रखनी है। 71वां संशोधन था, और ये हुआ था फ्रेंड्स 1991 में, यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं और जोड़ी गई। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, 19, 20, 21 और 22 यानी ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, और वो 4 भाषाएं कौन सी थी? देखो, मैथिली, बोडो, बोडो, डोगरी, और चौथी भाषा है संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली 4 भाषाएं हो गई हैं। 19, 20, 21, 22 अपन ने क्रम दिया है। याद रखना फ्रेंड्स, ये चारों की चारों भाषाएं हैं जो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संशोधन, और याद रखना फ्रेंड्स, ये जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में हुआ। 92वां संशोधन कब हुआ था? 2003। तो 2003 में अपने संविधान में भाषाओं की जो संख्या हो गई है फ्रेंड्स, वो हो गई है अपने 22। और मैंने आपको वर्तमान में भी यही बताया है कि वर्तमान में भाषाओं की संख्या है 8वीं अनुसूची में, वो कितनी है फ्रेंड्स? 22। मूल संविधान में इनकी बात करें तो इनकी संख्या करनी है हमें 14। ये मैंने बता दिया कि कौन कौन सी भाषा है, कब कब शामिल की गई। फ्रेंड्स, टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, तभी आपको ये छोटा सा टॉपिक है वो आसानी से समझ में आएगा। आप देखिए आगे फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको रोक रोक कर भी आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो वो 8 अनुसूचियां थी जिनका वर्णन मूल संविधान में था। अब बात करते हैं हम कि 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां कौन सी थी, कब जोड़ी गई और उनका संबंध किससे था। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न लिखते हैं, नवी अनुसूची। नवी अनुसूची, याद रखना फ्रेंड्स, नवी अनुसूची का जो संबंध था वो था भूमि सुधार से। किससे था नवी अनुसूची का संबंध? भूमि सुधार से। और एक चीज और याद रखना फ्रेंड्स, अब भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा, भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन भी लिख सकते हैं हम यहाँ। भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थी अपने नवी अनुसूची। और जोड़ी कब गई? याद रखना, प्रथम संशोधन, संविधान में संशोधन है ये, और पहला संशोधन हुआ था 1951। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसमें है, इसका संबंध है दल बदल पर रोक। किससे संबंध है इसका? दल बदल पर रोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वो ही रहेगा, कब जोड़ी गई है? याद रखना, 52वां संशोधन था। और फ्रेंड्स 52वां संशोधन हुआ था 1985 में। नवी अनुसूची तो जोड़ी गई है पहले संशोधन के द्वारा 51 में। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1985 में। संशोधन हुआ था 52 नंबर का, जिसका संबंध था दल बदल पर रोक से। आगे देखिए फ्रेंड्स, 11वीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा मकसद मात्र हमें याद करना है। उसका संबंध है पंचायती राज से।
11वीं अनुसूची का संबंध है फ्रेंड्स पंचायती राज से। अब देखो आगे देखते हैं संशोधन कौन सा था। जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना फायदा रहेगा। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ संशोधन आ जाएगा अपना 92 नहीं 71वां संशोधन था और ये हुआ था फ्रेंड्स 1992 में। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हमारा उद्देश्य मात्र यहाँ याद करना। 71वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची जो अंतिम अनुसूची है, जिसका संबंध है नगर निकायों से। नगर निकाय याद रखना फ्रेंड्स, इसके लिए जो संशोधन हुआ था वो हुआ था हमारे 72वां और ये भी 1992 में हुआ था कि जो 11वीं अनुसूची है उसका संबंध पंचायती राज से फ्रेंड्स, और जो 12वीं अनुसूची है फ्रेंड्स उसका उनका संबंध अपने नगर निकाय से। और ये जो चारों की चारों अनुसूचियां हैं वो बाद में जोड़ी गई है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से मात्र 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको इतनी अच्छी जानकारी बताई है। आप आपने इसे एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।